Hey guys, this is Jagati Dubey. Welcome back to my channel Jagati Dubey classes or JD's classes. So today we will discuss about the class 11 topic which I have left earlier, the biodiversity, diversity in the living world. In the earlier video I have started the first chapter of class 11th and given some introduction of that chapter. So if you want to watch that video, you can go in the I button and there you can get that video. So let's start today's topic about the biodiversity, diversity in the living world of class 11th level. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें उसको, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको थम्स अप दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें, या अगर आपके जूनियर्स या आपके सीनियर्स भी हों तो भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर हम डाइवर्सिटी को देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या है कि अर्थ पर कितने टाइप्स के स्पीसीज़ हम देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, थाउजेंड्स, मिलियंस। तो इसको जो है समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो डाइवर्सिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पर, तो जनरली जो बायो वर्ड है वो कहाँ से आता है, लिविंग से ही आता है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो तो समझ में आ रहा है, लिविंग बींग्स की डाइवर्सिटी। अब ये है क्या, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी तरह के आपको ऑर्गेनिजम्स दिखें अर्थ पर, या फिर वो आपको नेकेड आई से ना दिख रहे हो बट माइक्रोस्कोप से जो है वो आप देख सकते हैं उनको अगर, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी के कैटेगरी में हम उसको प्लेस देते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी ह्यूमन बींग्स है या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी भी सारी स्पीसीज जो है वो कहाँ पे आएगी, बायोडाइवर्सिटी में उसको प्लेस मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया, बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब क्या है, नियर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन जो है स्पीसीज जो है वो देखने को मिलती है कहाँ पर, अर्थ पर। ठीक है, 1.7 to 1.8 जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है साइंटिस्ट जो है इसको रिसर्च करके जो है बताए हैं कि 1.8 मिलियन तक मैक्सिमम जो है स्पीसीज अर्थ पर प्रेजेंट है। बट ये फिक्स नहीं है, ये आगे चल के कभी भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि आप जहाँ भी रहते हैं, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आप अगर उस एरिया को ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले कुछ सालों में और आज जो है आपको कुछ ना कुछ नई स्पीसीज जरूर देखने को मिली होगी, या फिर आप अपने एरिया से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ जो है नई स्पीसीज ज़रूर जो है वो देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली एक फ्रॉग का जो स्पीसीज़ है वो चॉकलेट ब्राउन जो फ्रॉग है वो उसकी नई स्पीसीज देखने को मिली है। तो ये सब क्या है, जबकि उसी जीनस का जो अदर स्पीसीज का जो एक फ्रॉग था वो हमको पहले ही मिल चुका है, हमको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर कोई उसकी फैमिली, उसकी जीनस का कोई भी दूसरा जो है वो फ्रॉग देखने को मिलेगा, बट मिला। तो ये क्या है, ये डे टू डे जो है वो इंक्रीज भी होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये डिक्रीज भी होते हैं। ठीक है, कुछ स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, कुछ इंडेंजर्ड हैं। अब उसी तरह से हम बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें हमको सबसे पहले क्या देखना होता है कि नेम, हम कैसे जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर ये एनिमल है, पर्टिकुलर ये एनिमल है, ये डॉग है, ये कैट है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंे। अगर आप ये जो है दिमाग में रिमाइंड करें अपने, तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम इसको छोड़ देते, इसको हम एज यू विश कर देते कि आप जैसा मन करे वैसा किसी भी एनिमल को आप बुलाएं, किसी भी प्लांट को आप जो मन करे वो नाम दे दें, तो ये कितना डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि हमारे इंडिया में ही कितने सारी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ तक कि रीजनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कुछ लोकल जो है वो सिर्फ उसी एरिया, पर्टिकुलर उसी एरिया के लिए जो है वो फिक्स्ड है वो लैंग्वेज, वो कोई अदर समझ भी नहीं पाएगा। कुछ ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो उसको बोलते हैं, तो अगर उस लैंग्वेजेस में उन्होंने उस डॉग का नाम कुछ और रख दिया तो अब क्या होगा, नॉमेनक्लेचर करना होता है एनिमल्स का या प्लांट्स का या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या हम सिंपली कहते हैं तो बायो या जो लिविंग बींग्स हैं उसका हमको सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करना होगा। तो बायोडाइवर्सिटी में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है नॉमेनक्लेचर, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन एंड थर्ड वन इज द क्लासिफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद हम टैक्सोनॉमी पे आएंगे, ठीक है, आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नाउ सबसे पहले जो है अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो उससे पहले हमको एक स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप जो हमको रखना होगा वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अगर हम किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम समझेंगे कि हम उसका नाम क्या रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो फर्स्ट स्टेप है, बट ये सेकंड पे यहाँ पर मेंशन रहता है हर जगह पर, नॉमेनक्लेचर पहले फिर आइडेंटिफिकेशन, लेकिन आइडेंटिफिकेशन वो है फर्स्ट स्टेप है। जब तक किसी एनिमल को आइडेंटिफाई या प्लांट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उसका नेम कैसे हम जो है डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम डॉग
कोई एग्जांपल लें यहाँ पर, अब यहाँ पे हम ये मत समझिएगा डॉग डॉग बार बार क्यों रहे, क्योंकि इसके कई सारे जो है नेम्स हैं, लोकल नेम्स भी हैं। कुकुर है और कुत्ता है, वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं लोकली, डॉग है, अदर भी कई सारे वर्ड्स जो है इसको हम जनरली जो है यूज़ करते हैं। अब पर्टिकुलरली जैसे मैंने कह दिया अल्साटियंस, ठीक है, तो अल्साटियंस क्या है, जर्मन शेफर्ड जो है डॉग्स हैं, जो डॉग ब्रीड है उसका पर्टिकुलर नेम है अल्साटियन वर्ड जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम अल्साटियन वर्ड आपको बोलते हैं तो आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं जो है वो एक डॉग की इमेज बन जाएगी कि हाँ इस तरह का ये एनिमल होगा। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये इस कैटेगरी का जो एनिमल है, इसके कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच करते हैं एक दूसरे से, इसलिए हम इसको पर्टिकुलरली डॉग बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर की, जो ये नेमिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं, पर्टिकुलर नेम हम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम नॉमेनक्लेचर जो है वो प्रोसेस बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो जो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। जनरली ये साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है और इसके लिए जो है 2 कोड्स रखे गए हैं, ठीक है, ICBN एंड ICZN। 2 जो कोड्स हैं उसको हम नहीं जनरली साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, जो कि है ICBN एंड ICZN। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, एंड ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये जियोलॉजिकल एंड बॉटनिकल क्या है, सिंपल है, जो एनिमल से रिलेटेड है, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है। तो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के लिए यानी जो भी बोटानिकल यानी कि प्लांट्स से जो रिलेटेड है, जो पूरा प्लांट की कैटेगरी है उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, उनके जो नेमिंग सिस्टम है वो ICBN करेगा, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के अंडर में आएगा। और जितने भी एनिमल्स की कैटेगरी है वो सारे कहाँ आएंगे, जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया नॉमेनक्लेचर क्या है और आइडेंटिफिकेशन क्या है। अब थर्ड पे चलते हैं, हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या है कि इसको हम बहुत ही पहले से करते हैं पर हमको पता नहीं होता है। जो अर्ली मैन होते थे वो क्या करते थे, चीज़ों को क्लासिफाई करते थे, उनके यूज़ की जो चीज़ें होती थी वो उसको अलग कैटेगरी में रखते थे, जो उनके अनयूज़फुल चीज़ें होती थी उसको वो अलग कैटेगरी में रखते थे, ठीक है। तो वो यूज़ के बेस पर जो है वो क्लासिफिकेशन करते थे। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, जनरली कैटेगराइजेशन कहें अगर हम, किसी भी कैटेगरी में उसको हम प्लेस कर दें, अलग अलग डिविजन्स में उसको हम रख दें और फिर उसका पर्टिकुलर नेम दे दें, कुछ जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके बेसिस पे, जैसे यहाँ मैंने बताया ना, यूज़ के बेस पे जो चीज़ें उनके यूज़ की होती थी उसको वो अलग कैटेगरी में रखते थे, और जो चीज़ें उनके यूज़ की नहीं होती थी, अनयूज़फुल चीज़ें होती थी, वो उसको अलग कैटेगरी में रखते थे। तो इसी तरह से जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, एनिमल्स का या प्लांट्स का जो भी है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। किस लिए, हमारे स्टडी के लिए, ठीक है। जो भी हमको स्टडी में प्रॉब्लम आती है, जो भी हम जब उसको हम पढ़ते हैं पूरा, अगर हम क्लासिफाई ना करें, ठीक है, तो हमको पर्टिकुलरली एक एक एनिमल या एक एक प्लांट को जो है वो पढ़ना होगा, समझना होगा। बट अगर हम उसके कुछ सिमिलैरिटीज़ को एक जगह पे करके अगर हम सिर्फ उसकी जो मेन पॉइंट्स उसको पढ़ लें तो हमको समझ में आ जाएगा कि उस कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कन्वीनियंट फॉर नॉलेज एंड स्टडी, ठीक है। और लास्ट जो है वो टैक्सा एंड टैक्सोनॉमी है आज के टॉपिक के लिए। टैक्सा क्या है, ये लेवल है, ठीक है। डिफरेंट लेवल जो होता है ऑर्गेनिजम्स का, जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम डिफरेंट लेवल्स पे क्लासीफाई करते हैं, वो लेवल है टैक्सा, ठीक है। और उसकी स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या है, स्टडी ऑफ टैक्सा, स्टडी ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। तो आज के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ये नॉमेनक्लेचर देखेंगे, एंड देन हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कैसे क्लासिफाई करते हैं, और उसके बाद हम टैक्सोनॉमी को हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर को। अब नॉमेनक्लेचर जो है ये जनरली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वर्ड हम यूज़ करते हैं। बाइनोमियल, बाई मीन्स क्या है, 2। जनरली क्या जो वर्ड यूज़ करते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मीन्स क्या है, यहाँ पर बाई मीन्स 2, ठीक है, और नोमियल मीन्स डिनोशन, 2 उसके अलग अलग डिनोशन होंगे नाम में, ठीक है, 2 नेम्स होंगे उसके। अब 2 नेम का मतलब ये नहीं कि 2 नाम होगा उसका, ठीक है, एक कुत्ता बोलेंगे एक कुकुर बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। 2 नेम्स का मतलब क्या है, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। जैसे हम अपना नेम लिखते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, उसी तरीके से हम इन एनिमल्स को या प्लांट्स को या ह्यूमन बींग्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेम देंगे, ठीक है, 2 नेम उसका होगा, ठीक है। तो इसमें जो है कैटेगराइजेशन है 2 नेम्स की। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो जेनेरिक नेम और जीनस,
ठीक है। फर्स्ट नेम जो उसका होगा वो उसका जेनेरिक नेम होगा, या जनरली हम उसको जीनस बोल देते हैं। जीनस, जीनस क्या है इसका, या स्पीसीज क्या है इसकी। और सेकंड नेम क्या है, वो स्पीसीज एपिथेट होता है या स्पीसीज होती है, वो किस स्पीसीज का है, ठीक है। तो जीनस एक हो सकता है, बट स्पीसीज एक ही एनिमल या एक ही प्लांट की या एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है एक ही जीनस के अंडर में, ठीक है। जैसे हम सपोज कर लीजिए मेरा ही नेम ले लीजिए, जागृति दुबे। तो दुबे में मेरा नेम जागृति है और किसी का नेम कुछ भी हो सकता है, किसी का राम हो सकता है, किसी का श्याम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट दुबे के अंडर में वो आ गया अगर, तो वो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका जीनस हो जाएगा, ठीक है। और ये उसकी स्पीसीज होगी, बट यहाँ पर आप उसको जो है रिलीजन से कोरिलेट मत कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको बस सिर्फ एग्जांपल के उसमें दे रहे हूँ, सपोज करने के लिए, कि आप इजीली जो है इसको एज्यूम कर पाएँ कि कहाँ से इसको हम रिलेट करें। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसका रिलीजन इसका है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका जीनस हो गया और स्पीसीज, यानी सब एक एग्जांपल दिया कि एक जीनस के अंडर में कई सारे जो है वो स्पीसीज आ सकते हैं, ठीक है। मोर देन 10, 12, 13, 14, 15, 100, 1000 स्पीसीज भी हो सकती हैं एक जीनस की, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है वो भी हमको बताते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं इन नेम्स को लिखने। अब हम देखते हैं कुछ इसके रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट नेम जो होगा वो जीनस होगा, सेकंड नेम जो होगा वो स्पीसीज होगा। यानी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नेम लिखेंगे तो जो फर्स्ट नेम लिखेंगे वो उसका जीनस लिखेंगे और सेकंड नेम जो लिखेंगे वो उसका स्पीसीज लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, लैटिन ओरिजिन का होना चाहिए, ठीक है। जो लैटिन जो लैंग्वेज है उसका ओरिजिन का होना चाहिए, या तो प्योर लैटिनाइज हो सकता है, यानी कि प्योर लैटिन वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या उससे डिराइव करके हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि लैटिन वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, फर्स्ट नेम जो होगा जीनस, सेकंड नेम स्पीसीज। अब थर्ड थिंग क्या है कि जब भी हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो लिखने में हम क्या करते हैं, जीनस को, जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जो बचपन में टीचर्स सिखाती हैं ना, ए फॉर एप्पल के लिए ऐसे वाला ए लिखना है, यहाँ पे देखिए ये वाला ए लिखना है और स्मॉल लेटर ये वाला लिखना है। जनरल सबको पता होता है, LKG UKG में सिखाया जाता है। तो ये वाला जो लेटर है वो हम फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे जीनस के लिए, और ये जो स्मॉल लेटर है उसको हम यूज़ करेंगे स्पीसीज के लिए। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि इसी को बड़ा सा लिख देंगे तो ये कैपिटल लेटर मतलब बड़ा लिख देंगे, हम कैपिटल लेटर में यूज़ हो गया, इसी को हम छोटा सा लिखेंगे तो वो स्मॉल होगा, जबकि ये गलत है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर है स्मॉल लेटर की। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप। मैंगीफेरा इंडिका किसका है, मैंगो का ये बोटानिकल नेम है, ठीक है। अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है। अब एक लास्ट रूल और देख लीजिए कि जब भी हम इसको हैंड रिटन करते हैं, यानी हैंड से अपने राइटिंग में लिखते हैं इसको, जहाँ पर भी हम जो वर्ड हम यूज़ करेंगे, तो जब इसको हैंड रिटन रखते हैं तो हम इसको अंडरलाइन करते हैं, सेपरेटली दोनों को हम अंडरलाइन करते हैं। देखिए मैंने भी किया हुआ है यहाँ पर। और अगर इसको हम टाइप होता है, ये अगर टाइप्ड होता है, यानी बुक में जैसे कि छपा होता है, तो हमेशा इटैलिक्स में छपा होगा, जो नॉर्मल जो लाइन्स लिखी हुई हैं उससे ये अलग दिखता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंगीफेरा में आपको पूरा रूल दिख जाएगा। मैंगीफेरा जनरल नेम तो है नहीं, जनरल तो हम उसको मैंगो बोलते हैं, और इंडिका ये भी उसका हम कभी सुना नहीं, यानी ये लैटिन वर्ड से ओरिजिन होकर के आया है, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है और ये स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखा हुआ है, दोनों सेपरेटली अंडरलाइन भी हैं, ठीक है। तो ये था नॉमेनक्लेचर, कैसे नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ, उसके रूल्स रेगुलेशंस। आज भी ये जो है साइंटिस्ट इसको फॉलो करते हैं और इसी बेस पे जो है न्यू जो स्पीसीज जो फाउंड होती हैं उसका नेम रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, जैसा बताया कि हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो इसको हम डिफरेंट लेवल्स में जो है टेक्सा में हम इसको रखते हैं, ठीक है। अब ये भी एक टेक्सा है, जीनस भी एक टेक्सा है, स्पीसीज भी एक टेक्सा है, ऐसे ही फैमिली आता है, ठीक है, फैमिली आता है, और डिवीज़न आता है, क्लास है, और फाइलम है, किंगडम है, ठीक है। ये सारे क्या है, डिफरेंट लेवल्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कि किस किंगडम में है, किस डिवीजन में, किस क्लास का है, किस फाइलम का है, किस फैमिली का है, किस जीनस का है, किस स्पीसीज का है। तो इसकी जो स्टडी होती है, यानी ये क्लासिफाई तो कर दिया साइंटिस्ट ने, अब इसको हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हम क्या यूज़ करेंगे, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो क्या है, इस डिफरेंट जो लेवल्स के जो टेक्सा है इसकी स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट जो टैक्सा हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे कि कैसे जो है ये किंगडम्स, जो किंगडम यहाँ वर्ड आया है वो कैसे क्लासिफाई हुआ है, अलग अलग किंगडम्स बने, और कैसे जो है स्टार्ट हुई इसकी स्टडी, यानी टैक्सोनॉमी कहाँ से स्टार्ट होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और छूट गई है, जो कि क्या है,
जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का नेम लिखते हैं, सपोज करिए मैंगीफेरा इंडिका, देखिए मैंने भी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये इसका जीनस और स्पीसीज हो गया। इसके आगे जो है ऐसे लिखा होता है LINN, मीन्स क्या है कि इस ऑर्गेनिज्म को किसने फाउंड किया था, किसने इसको सबसे पहले जो है ऑब्जर्व किया था, वो थे सी लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस जो है वो फर्स्टली इसको फाइंड आउट किए थे और इन्होंने ही इसका नेम दिया था मैंगीफेरा इंडिका। तो ये इसके आगे हम नोटेशन भी डाल सकते हैं, अगर हमको पता हो कि इसको किसने फाइंड आउट किया था, तो हम यहाँ पर इसके साइंटिस्ट जो है, इसके रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उसका नेम भी जो है वो उनका हम ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे जीनस लिखा, यहाँ पे स्पीसीज लिखा, अब ये क्या आ गया, ठीक है, ये उसके पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो है वो उनका शॉर्टकट यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसमें बचती है बायोडाइवर्सिटी में, वो क्या है, सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है, अब सिस्टमैटिक क्या आ गया, सिस्टमैटिक क्या है कि जो डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, इसको भी जो है बायोडाइवर्सिटी में कवर अप किया जाता है। काइंड्स जो डिफरेंट काइंड्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी और उनका रिलेशनशिप आपस में कैसा है, वो हम इसको सिस्टमैटिक्स में कवर अप करते हैं, ठीक है। अब जो सी लीनियस थे उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में इसका थोड़ा सा जो है डिस्कस किया था इसके बारे में। सिस्टेमा नेचुरी क्या है, इसको मैगजीन की तरह से वो पब्लिश करते हैं, साइंटिस्ट जो है वो अपने राइटिंग्स को मैगजीन के जो फॉर्म में इसको पब्लिश करते हैं। तो वो अपने पब्लिकेशन में उन्होंने नेम जो रखा था वो सिस्टेमा नेचुरी रखा था, जिसमें उन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। फॉर टुडे it is sufficient, and in the next video we will discuss about the taxonomy of class 11th biology first chapter diversity, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसको अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ आप इसको शेयर करें, ठीक है, और जितना हो सके उसके इसको फैलाएं, ठीक है, क्योंकि नॉलेज को जितना हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतना ही वो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो thank you for today's video and stay safe, stay at home, watch my videos and stay tuned for more. Thank you once again.